चलिए बच्चों करेंगे 8.1 का नवा सवाल। पढ़िए आप ही। बस रुक जाइए बच्चों। कोई त्रिभुज ABC हमें दिया गया है और कह रहा है कि जिसका कोण B समकोण है। तो मान लीजिए ये बिंदु A हो गया, AB और C। हाँ आगे। अच्छा आप कह रहा है कि यदि tan A बराबर क्या दिया गया है 1/√3। ठीक, तो पहले हम देखिए और जो भी मान ज्ञात करने होंगे वो किसके किसके मान ज्ञात करने एक बार पढ़िए ज़रा। sin A into cos C। अच्छा तो हमें मान ज्ञात करने हैं sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C होगा। इसका मतलब ये है कि हमें कोण A के लिए लंब कर्ण और आधार सभी को चाहिए, क्योंकि साइन में लंब और कर्ण आ जाएगा। तो पहला काम हमारा ये है कि तीनों भुजाएं हम ज्ञात कर लें। बैठ जाइए, तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो तीनों भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे। tan A बराबर 1/√3 दिया गया है और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कोण A के लिए लंब कौन सी भुजा होगी बच्चों, BC, कोण A के सामने वाली, और आधार कौन सी होगी, AB। तो ये दिया गया है 1/√3। इसके बाद वाला प्रोसेस हम लोग फैमिलियर हैं उससे, रेशियो कांस्टेंट के लेके सीधे सीधे मान लेंगे। तो यहाँ पर BC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1K, यानी और यहाँ पे लिख देंगे माना। और दूसरा AB बराबर क्या आ जाएगा बच्चों √3K, और जहाँ पर K क्या है अनुपातिक नियतांक, ये जरूर लिख देना। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे समकोण त्रिभुज में। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण बच्चों क्या है, तो AC का वर्ग बराबर ये हो जाएगा BC का वर्ग धन AB का वर्ग। तो BC हमारे पास 1K है तो 1K का वर्ग मतलब K², और AB √3K है, इसका वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग 3 और K²। तो ये जुड़ के आ जाएगा 4K²। AC का वर्ग और दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो AC बराबर √4K², यानी ये आ गया 2K। आप सारी वैल्यूज़ यहाँ पर चित्र में रख देते हैं तो लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये कर्ण AC हो गई 2K, BC 1K थी यानी केवल K, और AB थी हमारे पास √3K। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है तो सीधे ये ऊपर लिखा ही हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से प्रश्न हल होता चला आ रहा है और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो अब सीधे सीधे मान रखना शुरू कर दिया जाए। तो sin A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों BC यानी लंब और बटे कर्ण यानी AC गुणे cos C। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो क्या लिखें भैया बताओ आपकी ज़रा, cos C के स्थान पर क्या लिख दें, नहीं cos C के लिए बताइए क्या लिखें। हाँ हाँ आधार हो जाएगा BC, ठीक बात है। नहीं लंब नहीं, आधार बटे कर्ण होता है ना भैया, और तो कर्ण क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बताया। बैठ जाइए AC धन। उसी प्रकार से cos A के लिए लिखना है तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो A के लिए आधार क्या होगा AB। देखिए A के सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 के सामने की कर्ण होगी, तो बची हुई जो आधार है तो AB हमारे पास आधार है, और कर्ण क्या होगा AC गुणे sin C। तो sin C के लिए लंब बच्चों क्या हो जाएगा ABC के सामने वाली, तो ये हो गया AB और बटे AC। अब सारे मान रख देते हैं और बस आंसर हमारा आ जाने वाला है। तो BC कितना है बच्चों K, और AC कितना है 2K, फिर BC फिर से K और बटे AC 2K धन AB बच्चों कितना है √3K और बटे 2K, फिर गुणे का चिन्ह, फिर √3K और बटे 2K। अब देखिए K जो है वो प्रत्येक भिन्न के अंश और हर दोनों में है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 1 और 1 आया, 1 और 1 का गुणा करके अंश में 1 आ जाएगा। यहाँ 2 और 2 गुणा हो गए 4 हो जाएगा, √3 और √3 का गुणा हो के 3 हो जाएगा, और 2 और 2 का गुणा हो के 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। अब यहाँ पर 4 लासापा हो जाएगा तो 1 धन 3, तो फाइनली हमारे पास आ गया 4/4, यानी उत्तर क्या आ गया 1। यही हमारा उत्तर है।
समझ में आ रहा है सभी को? एक और भाग है, हाँ, तो दूसरा भाग पढ़िए क्या है। ये मतलब पहला भाग था, हाँ। cos A अब ये दूसरा भाग है, cos A into हाँ, cos A इंटू cos C माइनस sin A हाँ into sin C। हाँ, बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी भाग कर सकते हैं, डायरेक्ट मान रख दे रहे हैं हम। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? आधार बटे कर्ण। तो A के लिए आधार क्या है? √3 के, अब सीधे लिख दे रहे हैं। कर्ण क्या है? 2 के गुणे cos C। तो cos C के लिए आधार क्या हो जाएगा बच्चों? यानी K, और कर्ण क्या हो जाएगा? 2 के। और उसके बाद साइन ए, तो साइन ए की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? K बटे 2 के गुणे साइन सी बराबर क्या आ जाएगा? √3 के और बटे 2 के। फिर से वही बात, K से K सब जगह कैंसिल हो चुके हैं, अंश और हर में प्रत्येक स्थान पर यहाँ पर √3 और √3 का गुणा होगा, सॉरी √3 और 1 का गुणा होगा, तो √3 आ जाएगा अंश में, हर में 2 और 2 का गुणा 4। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 और √3 का गुणा होकर √3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये दोनों समान संख्याएं हैं तो कट के ये 0 के बराबर आ जाएंगी। यहाँ पर ये धनात्मक है, ऋणात्मक समान संख्या है, कट के 0 के बराबर आ गया, ये 0 इसका आंसर हो गया। समझ गया अच्छी तरह से? पुनः बताएं, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ बोलो भैया।